जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 को हल करेंगे। तो देखिए किस तरह हल करेंगे। तो आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। चलते हैं अपने प्रश्न पे। जैसा कि x बराबर 0 पर fx इक्वल टू फलन दे दिया, इसमें सांतत्य की विचार करना है, मतलब सांतत्य बताना है। तो x बराबर 0 पर हम हल करेंगे। फलन जो दिया है fx इक्वल टू मापांक x, तो आपको बाबू x बराबर 0 पर चेक करना है। हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बताए थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब देखिए इस टोटल को ज्यों को त्यों उतार देंगे, सिर्फ a की जगह 0 लिखना। x का मान जो है वो a का मान कहलाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब कुछ नहीं करना, फंक्शन 0 माइनस यहाँ जो भी फलन है इसको जो भी मान है 0 माइनस h, ये जो है x का वैल्यू, इसको उठा के फलन में रख देना। ध्यान समझिएगा, जैसे कि फलन सेम है तो यहाँ fx है तो यहाँ x है। यदि यहाँ पर 0 माइनस h रहेगा तो x जगह 0 माइनस h देना है। तो 0 माइनस h को इस फलन में रख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फलन में रख दीजिए 0 माइनस h को। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से लिमिट के प्रयोग करने से 0 माइनस 0 और बाहर निकलेगा 0 हो जाएगा, 0 का मोड 0। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। जैसे तैसे उतार दीजिए, सिर्फ a का वैल्यू क्या रखना है, a का वैल्यू क्या है 0, जो यहाँ वैल्यू आता है वो a का वैल्यू होता है, तो 0 प्लस h। अब इसको जाके फलन में उठा रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको फलन रखेंगे तो लिखेंगे मोड 0 प्लस h। अब हम h का वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस 0। याद रहे जब h की जगह हम 0 यूज करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं, लिमिट यूज करते हैं तो लिमिट हट जाता है, इज इक्वल टू 0। अब हम पॉइंट ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ फंक्शन फॉर्मूला होता है एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 0 है। आप लोग लगे रहिए इस प्रश्न को, इसको जाके फलन रख देंगे मोड 0। तो मोड 0 होता है मोड 0 का मोड 0 होता है। तो ये इस प्रकार जब हम देखते हैं तो तीनों आपस में इक्वल आया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर पॉइंट ऑफ फंक्शन है, इसलिए लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन संतत है। बस यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बाबू, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है दर्शाइए कि फलन, ये जो फलन दिया है x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं मतलब आपको संतत नहीं है सिद्ध करना है, संतत नहीं होना चाहिए, नॉट कंटीन्यूअस। ओके, आपको संतत नहीं है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं, x बराबर कितना 0 पर दिया है, 0 पर हल कर। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब कुछ नहीं करना है बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन a का वैल्यू, जो x का वैल्यू है वही a का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 माइनस h टेंड्स टू 0। यहाँ से जो है 0 माइनस h है, ये कहाँ जाएगा 0 माइनस h, तो फलन 0, इसका वैल्यू होता है 0 से कम, x का वैल्यू 0 से कम। याद रहे जब x इज इक्वल टू नॉट 0 रहे तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकालना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है x का मान 0 से कम, 0 से कम और 0 से बड़ा। तो x का मान 0 से कम रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, और 0 से बड़ा रहेगा तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। इससे इसी से दोनों निकलेगा। तो x का मान 0 से कम के लिए फलन होगा x³ + 3, और x का मान 0 से बड़ा के लिए भी फलन होगा x³ + 3। तो यहाँ क्या है 0 - h,
इसका 0 माइनस x का मतलब होता है x का वैल्यू 0 से कम, माइनस के मतलब कम, तो x की वैल्यू 0 से कम, तो आपको चल जाएगा फलन x की प्लस 3, तो लिखेंगे जहां जहां x मिलता है वहां 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3। अब लिमिट के प्रयोग कर देते हैं, तो 0 माइनस 0 का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 आ जाएगा। अब पॉइंट ऑफ राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट इसी से निकलेगा, जहां x है वहां 0 रखेंगे, तो 0 की क्यूब 0 प्लस 3, तो 3 आएगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a मतलब 0 प्लस h, a का मान 0 है। अब इस फलन को रखेंगे, इसका मतलब है 0 प्लस h, h में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, अल्प संख्या वृद्धि करेंगे, थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, तो 0 से बड़ा आएगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से बड़ा कहां है, यहां है, उसके लिए फलन x क्यूब प्लस 3 है, तो उसमें इसको रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू, लिमिट का प्रयोग कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये भी आ गया बराबर। अब पॉइंट ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फॉर्मूला f a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 0 है। अब इसको जाके फलन रखना है, इसका मतलब होता है x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ है, तो इसमें रखेंगे फलन, क्या हो जाएगा 1। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, जवाब मिलेगा नहीं, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे एक फलन x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं, यही आपको सिद्ध करना है। 0 माइनस x का मतलब होता है कम, 0 प्लस x का मतलब ज्यादा, कम रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ज्यादा रहे तो राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए कि जिन पर अचर फलन संतत है, मतलब याद रहे कि संतत फलन आपको चेक करना है, ठीक ना, संतत है कि नहीं, ठीक ना। तो इस प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न कहता है कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन संतत फलन है। अचर फलन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, आपको कंटीन्यूअस फंक्शन है, याद रहे जब भी आपके पास आ जाएगा अचर फलन, अचर फलन करने का मतलब कि f(x) = k, यहां पे अचर फलन दिया ही होगा आपका प्रश्न में, f(x) = अचर फलन, 5 नंबर है अचर फलन f(x) = k, अचर फलन f(x) = k संतत है, संतत है मतलब बिंदु ज्ञात करना। याद रहे जब भी f(x) = k का मतलब कोई अचर फलन है, k का मतलब कोई अचर फलन मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, जब भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट आवे तो आपका संतत फलन होता है, संतत फलन कहने बोलो 2 3 5 ये सब क्या हो जाएगा संतत, प्रत्येक बिंदु के लिए संतत फलन होता है, जितना भी वास्तविक संख्या है सभी वास्तविक संख्या के लिए ये सब जो है कांस्टेंट फलन संतत फलन होता है। मैं आपको बता दूं कि एक बिंदु मान लेते हैं, लेट f(x) बराबर k दिया है, इसको चेक करना है कि प्रत्येक बिंदु के लिए संतत है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक बिंदु लेट x बराबर a पर, x बराबर a पर, यदि a पर संतत होगा तो प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, a पर संतत होगा प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगा फलन संतत हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a का वैल्यू कितना है, a ही है, a का वैल्यू a ही है, a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन को रखना है, फलन में सॉरी a माइनस h को कहाँ रखना है, फलन, तो फलन है मेरे पास f(x) = k, तो f(x) = k है, जहां x मिलेगा वहां a माइनस h रखना है, तो मेरे पास k है तो लिखेंगे k, क्या लिखेंगे k लिखेंगे, x है नहीं जिसके कारण हम वहां पर a माइनस h नहीं रखेंगे, केवल k ही है तो k लिखें। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और k है, अरे
कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, बराबर के हो जाएगा। लिमिट h टेंड 0, h है ही नहीं तो लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे, लिमिट हट जाएगा, इज इक्वल टू k होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालने बारे, राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a का वैल्यू कितना है देख लीजिए, a का वैल्यू a ही है, a प्लस h, सेम टू सेम ही उतर गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको जाके फलन में रखना है, फलन मेरे पास है k, केवल k ही है तो k लिख देंगे, x है नहीं जो कि हम k प्लस h रखेंगे, केवल k है तो क्या k का लिमिट k ही होगा। अब पॉइंट ऑफ फंक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ फंक्शन होता है f a का वैल्यू कितना देगा, a का वैल्यू कितना है a माने, तो जहां x मिलेगा हम इसको जाकर फलन रखेंगे, फलन है k तो लिखेंगे डायरेक्ट k। तो देखिए तीनों आपस में बराबर आ गया, तो हम a रखें तो बराबर आया, 2 भी रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आएगा। 3 माने कोई भी बिंदु लेंगे तो उस बिंदु पर फलन fx बराबर k संतत होगा, इसलिए लिखेंगे प्रत्येक बिंदु पर fx बराबर k संतत है, कोई भी बिंदु पर, वास्तविक संख्या कोई भी लीजिए उस सभी पर संतत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास इतना ही। जय हिंद जय भारत।